दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एफर्मेशन के विषय में और किस प्रकार से हमें एफर्मेशन बोलनी चाहिए ताकि वो मैनिफेस्ट हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि एफर्मेशन कोई चमत्कार नहीं होता है और आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा के तल को छोड़कर जिस भी प्रकार से आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे बाहरी चीज़ों को लेकर, जैसे काफ़ी लोग एफर्मेशन बोलते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो एफर्मेशन ऐसे काम नहीं करती है। एफर्मेशन सिर्फ आपके मानसिक स्टेट पर काम करती है, आपके मन के तल पर काम करती है, आपके शरीर के तल पर काम करती है, आपके विचारों के तल पर काम करती है, जो आपके अस्तित्व में होता है वहाँ पर काम करती है। बेसिकली एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन एक शब्द ही है, क्योंकि आप एक शब्द बोलते हैं, एक पॉजिटिव शब्द बोलते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं ताकि वो मैनिफेस्ट हो। लेकिन जब हम किसी भी शब्द को बार बार दोहराते हैं अपने मन की एक अवस्था में रहकर, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन उस बात को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यदि आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, बाइक हो सकती है या फिर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो अगर अचानक से आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, कोई जानवर आ जाए या कोई भी आ जाए, तो एक सेकंड के भी 100वें भाग में, मैं इसे उदाहरण दे रहा हूँ, आप ब्रेक क्यों लगा देते हैं जबकि आपने उसको ठीक से देखा भी नहीं है, बस आपकी निगाहें गई और आपने ब्रेक लगा दिया। इसका कारण यही होता है कि जब बार बार आप एक कार्य को कर रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको लेकर सजग हो जाता है और वो खुद से काम करने लगता है। तो जिस बात को समझने में आपको घंटों लग सकते हैं, वो तत्क्षण सेकंड में इस बात को समझ लेता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आता है, आप इतने में सोच भी नहीं पाएंगे लेकिन आप ब्रेक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अवचेतन मन ने रिएक्ट किया है। अब ये बातें बहुत सारी चीज़ों पर लागू होती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कभी कभी कि वो सोते सोते ही गाड़ी चला लेते हैं, आधे नींद में होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाते हैं। तो ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। अगर आप अपने आप को अपने अंदर बदलाव करने के लिए कोई भी एफर्मेशन बोलते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो काम करेगी ही करेगी। लेकिन ख्याली पुलाव बना करके अगर आप एफर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, बीवी है, बच्चे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं और आप चारपाई पे सोते हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं बड़े बंगले में रहने का, तो फिर आप खुद को मूर्ख मत बनाइए। जिसने आपको बनाया है उसको भी आपको मूर्ख मत बनने दीजिए, खुद को मूर्ख मत बनने दीजिए। एफर्मेशन सिर्फ आपके अंदर बदलाव करने के लिए हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे अंदर बदलाव हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, ओवर थिंकिंग आपको रोकनी है, या फिर आपको खुद को ट्रेंड करना है किसी चीज़ के लिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए, या आपको ट्रेंड करना है खुद को एक फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, आपको अपने आप को ट्रेंड करना है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर नकारात्मक भावों को जीवन से निकालने के लिए, डर के भाव को जीवन से निकालने के लिए, हर एक चीज़ जो आपके शरीर और मन के तल पर होती है वो आप एफर्मेशन से कर सकते हैं। और ये एफर्मेशन काम कब करती है? एक तो आपको उस स्टेज में काम करते हैं जिस स्टेज में आप बहुत ही रिलैक्स मोड पे होते हैं। आप पूरा दिन एफर्मेशन बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा दिन हम कितनी बातें दूसरे से करते हैं, दूसरा हमसे करता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है तो नेगेटिव पड़ता है, पॉजिटिव कुछ नहीं पड़ता है। तो जब आप रात को सोते हैं, अगर आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, जो भी आपका टाइम रहा हो, जब आप सोने की अवस्था में हैं और आप लेटे हैं या फिर बैठे हैं, उसी अवस्था में आपको अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। आप कुछ देर के लिए ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके विचार जो अभी चारों तरफ फैल रहे थे, बहुत सारे विचार कर रहे थे, वो अचानक से स्थिर होने लगे हैं। भले स्टार्टिंग में कम हो लेकिन होने लगते हैं। तभी आपको जो भी एफर्मेशन जिस किसी बदलाव के लिए आप बोल रहे हैं वो आपको बोलनी है।
और उसको आपको लगातार कुछ देर तक दोहराना है। फिर उसी स्टेज में आपको सो जाना है। उसके बाद आपको फ़ोन नहीं चलाना है, कुछ और चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन या एफर्मेशन जो आपके मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही है ऊर्जा के रूप में, शब्दों के रूप में, वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद सुबह उठने के तुरंत बाद आपको ये एफर्मेशन, जो भी एफर्मेशन आपकी हो सकती है वो आप कर सकते हैं। एफर्मेशन का कोई विशेष तरीका नहीं होता है कि हमको इसे इस सीक्वेंस में बोलना है तब ये काम करेगी। ये सिर्फ शब्द हैं, आपको एक टाइम पर और एक ही शब्द को बार बार दोहराना है, ना उसमें बदलाव करना है ना परिवर्तन करना है। और आपको ये पक्का आपका इरादा होना चाहिए कि आपको यही करना है। अगर आप आज ये करते हैं, 2 दिन बाद कुछ और करते हैं, 3 दिन बाद कुछ और करते हैं, तो उनमें से कुछ नहीं होने वाला है। आप कम से भी कम एक एफर्मेशन को 21 डेज तक दोहराइए, तो चमत्कारी रूप से आपके अंदर वो बदलाव आने लगेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि वो बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, आपके शरीर, आपके मन, आपके मस्तिष्क के तल पर कुछ भी हो सकते हैं। आप वो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, खुद को मोटिवेट करना हो, सेल्फ एम्पावर करना हो, किसी चीज़ के लिए तैयार करना हो, खुद को एकाग्र करना हो, खुद को बुरी आदतों से निकालना हो, ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये ख़याली पुलाव जो आजकल आप बना रहे हैं या आपको सिखाया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए। इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप मोटिवेट होंगे। कोई भी चीज़ चमत्कारी रूप से आपके ऊपर नहीं गिर पड़ती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे काम नहीं करता है। कभी इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाले लोगों ने करोड़ों रुपये अंदर कर लिया है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ख़याली पुलाव में जी रहे हैं। कोई भी चीज़ सिर्फ सुनने से काम कर रही होती तो हमारे पिता, हमारे माता, हमारे पूर्वज हमें आज तक नसीहत देते आ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ सुनते, नहीं सुनते ना हम लोग। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि शब्द कैसे काम कर रहे हैं। सिर्फ किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला कि किसी ने आपसे कहा कि आप पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव, ये तो हमारी माता जी हमको पहले से बोल रही हैं। किसी ने कहा कि आप ये चीज़ें छोड़ दो और आप एक ये बन जाओ, ये तो समाज बोल ही रहा है आपको, आपकी फैमिली वाले भी आपको बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। आप नहीं सुन पा रहे, इसके पीछे कारण है, तो इस कारण को समझिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको बाहर से समझने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके अंदर है, आपके ही अंदर है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप कुछ भी जीवन में पा सकते हैं। तो एफर्मेशन का इस्तेमाल इसी प्रकार से होता है। आप कोई भी एफर्मेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे में लिखिए, आप उसे लिख सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू आप उसे दोहराइए और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से दोहराइए। वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी, सिवाय कोरी कल्पनाओं के जो आप दिन में भी देखते हैं, गाड़ी, बंगला, नौकरी, छोकरी, जो भी आप देखते हैं उसको छोड़कर, क्योंकि बाहरी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।